हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आपसे बच्चे होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं ऑलरेडी। सो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। ना मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, शो दैट ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल AB और ट्रायंगल ACD दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, राइट। सो बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या है? गिवन ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सो बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ABE और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बच्चों कि AB इज इक्वल टू AC होगा। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है बच्चों, ABE का AB और ACD का AC दोनों बराबर होगा। ठीक है, बाय CPCT, बाय CPCT। हम लोग को पता है इसके बारे में, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। सो इसको हम लोग बोल देंगे अभी 1, राइट। नाउ अगेन देखो, ट्रायंगल ABE में बच्चों और ट्रायंगल ACD में AE AD के बराबर होगा। ठीक है, AE इज इक्वल टू AD, ठीक है, बाय CPCT। ठीक है बच्चों, फिर से CPCT से हम लोग बोल सकते हैं कि AE जो होगा AD के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ABE का AE और ACD का AD दोनों बराबर होगा बाय CPCT। सो बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू AE, इसको 2 बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको मतलब AE AD के बराबर है तो AD भी AE के बराबर होगा। सो ऐसे लिख लिए, इसको 2 बोल दिए। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे बच्चों। नाउ डिवाइडिंग 2 बाय 1। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को मिलेगा यहाँ पे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इसको 3 बोल दो बच्चों। ठीक है, देखो AD अपॉन AB, छोटा वाला ये पूरा वाला, छोटा वाला ये पूरा वाला। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया यहाँ से। नाउ यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर दिखाना है यहाँ पे, ADE को और ABC को। सो दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लिए यहाँ पे, ADE और ABC। नाउ बच्चों, यहाँ 3 को यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। लिख लो यूजिंग 3। ठीक है बच्चों, यूजिंग 3। अब इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों क्या है, AD अपॉन AB है, मतलब ADE में और ABC में AD अपॉन AB है और AE अपॉन AC है। ठीक है, सो इस ट्रायंगल का छोटे वाले का ये पार्ट बड़े वाले के इस पार्ट से प्रोपोर्शनल है, फिर छोटे वाले का ये पार्ट AE बड़े वाले के AC से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो ऐसे लिख लिए, दोनों का रेशियो क्या होगा बच्चों, बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो एंगल कंटेन किए हुए बच्चों, ठीक है, जो एंगल कंटेन किए हुए AD और AE एंगल A कंटेन किए हुए हैं, और AB और AC एंगल A को कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में बच्चों कौन सा एंगल है, एंगल A है। ठीक है, दोनों एंगल A को इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है बच्चों, कॉमन है। ठीक है बच्चों, जो प्रोपोर्शनल साइड है वो एंगल A को कंटेन किए हुए हैं दोनों का। ठीक है, सेम एंगल को कंटेन किए हुए हैं, एंगल A दोनों में है। ठीक है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं अब कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, कौन सा क्राइटेरिया होगा ये? ठीक है, ध्यान दो यहाँ बच्चों होगा साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, तो इसका साइड एंगल और साइड, तो ऐसे है सिमिलैरिटी से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, राइट बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है यहाँ पे। इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ठीक है बच्चों, हम लोग को दिया है यहाँ ट्रायंगल ABC जिसका 2 एल्टीट्यूड कौन कौन सा, CE और AD एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो हम लोग को यहाँ सबसे पहले दिखाना है कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल
AEP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है, AEP में और CDP में, ठीक है। हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि जो हम लोग का एंगल AEP है वो क्या है, एक राइट एंगल है, और एंगल CDP भी क्या है बच्चों, एक राइट एंगल है। सो हम लोग लिख लेंगे आराम से यहाँ पे एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। ना फिर से यहाँ ऑब्जर्व करो, देखो नीचे वाले ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे वाला ट्रायंगल लिए थे, तो फिर से वही लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे एंगल APE, एंगल APE, राइट बच्चों, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, ठीक है। दोनों बराबर है, क्यों बराबर है बच्चों, ठीक है, क्यों बराबर है, देखो ये दोनों एंगल इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे रीजन लिखो, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट बच्चों। सो अब इन दो ट्रायंगल्स में बच्चों ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहला पार्ट। अब बच्चों पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में क्या है, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। हम लोग यहाँ पे दिखाना है कि ट्रायंगल ABD, ठीक है, और ट्रायंगल CBE दोनों क्या है, सिमिलर है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों ADB, ठीक है, CEB के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ लिखो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBE, देखो CEB होगा बच्चों, CEB, ठीक है। दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों बच्चों क्या है, राइट एंगल है। दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ लिख दो, ठीक है। नाउ फिर से यहाँ ऑब्जर्व करो कि इन दोनों ट्रायंगल में ABD में और CBE में एंगल B क्या बच्चों, कॉमन है, ठीक है, एंगल B कॉमन है, उसको हम लोग लिखना है। अब तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिए थे ट्रायंगल ABD, उसको फिर से लेंगे यहाँ पे पहले हम लोग। सो यहाँ लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, ये दोनों क्या है बच्चों, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन। नाउ अब जो हम लोग एंगल सिमिलैरिटी से ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, लिख दो यहाँ पर रीजन एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो सिंपल था ये भी, पार्ट 2 भी। बच्चों पार्ट 3 में हम लोग को दिखाना है कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ठीक है, AEP, ठीक है बच्चों, और ADB दोनों सिमिलर, ये दिखाना है छोटा वाला, ठीक है, और ये ADP बड़ा वाला, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्ट 3 में कि इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है बच्चों, एंगल AEP, देखो AEP क्या राइट एंगल है, छोटा वाला में, ठीक है, ये बराबर है किसके बच्चों, ADP, ये भी क्या राइट एंगल है। सो लिख दो एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर से ऑब्जर्व करो इन दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले में और बड़े वाले में, ठीक है बच्चों, एंगल एक ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, ये क्या बच्चों, कॉमन। सो फिर से एंगल सिमिलैरिटी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, रीजन लिखो यहाँ पे, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी, राइट बच्चों, समझ में आया। पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में क्या करना है, हम लोग को दिखाना है एंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, राइट बच्चों, BEC। सो यहाँ पे लिखो पार्ट 4 इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, राइट बच्चों। अब इसमें देखो PDC जो एंगल है हम लोगों का वो 90 है बच्चों, और BEC भी क्या है, 90 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होगा हम लोगों को। देखो अब इन दोनों ट्रायंगल में, मतलब इसमें और इसमें BEC में
ठीक है। एंगल सी है क्या बच्चों, एंगल सी कॉमन है, ठीक है, एंगल सी कॉमन है, तो उसको लिख दो यहाँ पे कि एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल बच्चों बी सी ई, बी सी ई क्या बच्चों, कॉमन। सो अगेन बच्चों हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। रीजन क्या होगा, एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है बच्चों, एंगल सिमिलैरिटी से ये छोटा वाला और ये बी ई सी बड़ा वाला दोनों सिमिलर हो गया। सो हम लोग यहाँ पे अपने चारों पार्ट कर लिए, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बी इंटरसेक्ट्स सीडी एट एफ, ठीक है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ठीक है। और बच्चों अगर हम लोग साइड एडी को आगे प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ई उस पर एक पॉइंट है, साथ में ये भी दिया हुआ है कि सी डी और बी एक दूसरे को पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हम लोग को बच्चों यहाँ पे दिखाना है कि ए बी, ठीक है बच्चों, ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। सो ए बी कौन सा ट्राइंगल है, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। क्या है बच्चों, ये ए ई बी है, जो कि सिमिलर होना चाहिए किसके, सी एफ बी के, सी एफ बी के इसके, ठीक है बच्चों, यही हम लोग को दिखाना है, ठीक है। सो जो हम लोग यहाँ पे कलर किए हैं रेड से और ब्लैक से, वो दोनों क्या है, सिमिलर है, हम लोग को ये दिखाना है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेंगे बच्चों ट्राइंगल ए बी इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, राइट बच्चों। इन दो ट्राइंगल में ए ई बी में और सी एफ बी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए जो है बच्चों एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए और सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। सो ये दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ए और सी बराबर है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो हम लोग का एंगल है ए ई बी, ठीक है, यहाँ लिखो एंगल ए ई बी, राइट बच्चों, इज इक्वल टू एंगल इसके बराबर होगा ये बच्चों ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, राइट, एंगल सी बी एफ। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज बच्चों ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ए डी पैरेलल बी सी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए डी और बी सी पैरेलल होगा। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए ई और बी सी भी पैरेलल होगा, ठीक है, ए डी पैरेलल टू बी सी। सो वी कैन से सो ए ई इज पैरेलल टू बी सी, राइट बच्चों। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा बी, फिर ठीक है, बी ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये और ये दोनों एंगल क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, ठीक है। दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो हम लोग ऐसा लिख दिए हैं यहाँ पे। नाउ हम लोग आसानी से बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट बच्चों। सो ये हम लोग दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एंड ए एम बी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। सो बच्चों जो फिगर हम लोग को दिया हुआ है उसमें बच्चों ए बी सी और ए एम पी दो राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, दो राइट एंगल हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और राइट एंगल कहाँ है बच्चों, ए बी सी में बी पे है और ए एम पी में एम पे है। तो हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है पहला पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल ए एम पी में, ठीक है। पहला पार्ट करते हैं, पहले यहाँ लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, राइट बच्चों। इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, ये एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी होगा। क्यों, दोनों राइट एंगल है बच्चों। सो राइट हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों एंगल ए कॉमन है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, ए बी सी में एंगल
बी ए सी इज इक्वल टू बच्चों ए एम पी में एंगल कौन सा, एम ए पी, ठीक है, एम ए पी कॉमन हो जाएगा, इक्वल है दोनों, ठीक है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट किया हम लोग बी ए सी, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एम ए पी, दोनों बराबर है, कॉमन है। सो अब हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, एंगल क्राइटेरिया से क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। नाउ पार्ट 2। अब पार्ट 2 में बच्चों हम लोग को प्रूव करना है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक है बच्चों, सो दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम, ठीक है, ए एम पी यहाँ लिखो फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग प्रूव कर चुके हैं इसको। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो यहाँ से देखो आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ए बी सी का ए सी और ए एम पी का, ठीक है, ए पी, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, मतलब सी ए अपॉन पी ए का रेशियो इसके बराबर होगा ए बी सी का बच्चों बी सी और ए एम पी का एम पी के बराबर होगा। सो बी सी अपॉन एम पी, राइट बच्चों, बी सी अपॉन एम पी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और हम लोग को पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, राइट बच्चों, प्रोपोर्शनल, ये लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे सी ए दिया हुआ बच्चों, ठीक है, सी ए ये वाला, और यहाँ पे क्या दिया नीचे में, पी ए ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू इसका लास्ट दो, इसका भी लास्ट दो का रेशियो। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से भी दिख रहा है कि प्रॉपर जो लिखे हैं सही लिखे हैं एग्जैक्टली। सो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हम लोग का हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डी और एच बच्चों साइड ए बी और साइड एफ ई पे लाई करता है ट्रायंगल ए बी सी के और ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, और सी डी और बच्चों जी एच वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का और एंगल एफ जी ई का। ठीक है, ये दिया हुआ है और साथ में ये भी बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एफ ई जी के सिमिलर है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सी डी और जी एच, देखो बच्चों सी डी और जी एच एंगल ए सी बी का और एंगल एफ जी ई का बाइसेक्टर है। मतलब क्या, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, राइट। ये हम लोग को दिया हुआ है और ये भी बोला गया है कि डी और एच जो है बच्चों लाई करता है, डी और एच लाई करता है साइड ए बी पे और साइड एफ ई पे ट्रायंगल ए बी सी के और ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, और ए बी सी और एफ ई जी दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर है, ये भी दे दिया है। ठीक है, सो गिवन दिया है बच्चों ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ठीक है, सो ये तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, ए एफ के बराबर, बी ई के बराबर और ए सी बी एफ जी ई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग का सिमिलरिटी का पहला कंडीशन था कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख लिए इसको। नाउ यहाँ पे देखो, क्योंकि बच्चों ए सी बी, ठीक है,
और एफ जी ई दोनों बराबर है, सिंस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए सी डी बच्चों, ठीक है, एंगल ए सी डी देखो, सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच राइट बच्चों, एंड एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, ए सी बी इज इक्वल टू एफ जी ई बराबर है बच्चों, दोनों ट्रायंगल सिमिलर इसलिए बराबर है। सो और सी डी और जी एच क्या बाइसेक्टर है, तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा बच्चों। सो एंगल ए सी डी और एफ जी एच बराबर होगा, और एंगल सी डी बी और एच जी ई बराबर होगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, इसको नाम भी देते हैं हम लोग यहाँ पे 1, इसको बोल दो 2। नाउ अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग वो देखते हैं, हम लोग को क्या दिखाना है, क्या शो करना है एग्जैक्टली वो देखते हैं। देखो पार्ट 1 में दिखाना है हम लोग को सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सो पार्ट 1 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे बच्चों, यहाँ दिखाना है हम लोग को सी डी अपॉन जी एच। देखो सी डी अपॉन जी एच, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये दिखाना है। दोनों ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग ए सी डी और एफ जी एच। सो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ठीक है बच्चों, इन दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ लिख दो प्रूव्ड, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट बच्चों, ये प्रूव्ड है कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, या फिर यहाँ पर लिख दो बेटर रहेगा, यहाँ लिख दो सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, राइट बच्चों, एफ ई जी ऐसा लिख दो, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है इसलिए एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है, ये हमें दिखा भी चुके हैं, हम लोग लिख भी चुके हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, अब इस ट्रायंगल में ए सी डी में और एफ जी एच में ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। सो राइट हियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए एफ जी एच, राइट बच्चों, एफ जी एच फ्रॉम, यहाँ पे नंबर दिए हैं हम लोग, ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच 1। सो फ्रॉम 1 ये दोनों बराबर हो गया। सो हम लोग आराम से बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल एफ जी एच दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर है बच्चों, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन जी एच, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल का सी डी, इस ट्रायंगल का जी एच, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का ए सी, इस ट्रायंगल का जी एफ जी, ठीक है, ए सी अपॉन एफ जी, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि क्या है बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग को पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो ये हम लोग का पहला पार्ट हो गया, ठीक है, हम लोग का पहला पार्ट हो गया। नाउ यहाँ पर रीजन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनल। सो ये हो गया हम लोगों का बच्चों पहला पार्ट, ठीक है। नाउ दूसरा पार्ट, यहाँ हम लोगों को दिखाना है एंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ए, ठीक है बच्चों, डी सी बी, ठीक है, ये नीचे वाला इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बच्चों पार्ट 2, देखो यहाँ कर लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ए, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है, सिंस
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, राइट, FEG, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, दिस इज फ्रॉम 2, ठीक है, 2 से बोल सकते हैं ऐसा। सो अगेन ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HG, ठीक है, HGE, ठीक है बच्चों, HGE बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। सो ये पार्ट 2 भी हम लोग का हो गया, यहाँ दिखा दिया सिमिलर हम लोग आराम से, ठीक है। नाउ पार्ट 3 में हम लोग को दिखाना है बच्चों को DCA इज सिमिलर टू HGF, ठीक है, DCA और HGF सिमिलर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, पार्ट 3 हम लोग बच्चों यहाँ कर लेते हैं। पार्ट 3, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, DCA में और HGF में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है बच्चों, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल A एंगल F के बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल में। और साथ में बच्चों यहाँ पे क्योंकि हम लोग को दिखाना है यहाँ पे क्या बच्चों, DCA और HGF। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉम बच्चों 1, ठीक है। देखो 1 में क्या था हम लोग का ACD और FGH, ठीक है, ACD और FGH था, यहाँ 1 में हम लोगों का। सो अगर ACD बच्चों है FGH के बराबर तो DCA भी HGF के बराबर होगा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। सो तीनों पार्ट हम लोग यहाँ कर लिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ देखो हम लोग आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए इस एक्सरसाइज का 6.3 का एनसीईआरटी का, ठीक है। अब बच्चों अब जो भी क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, जो भी हम लोग का रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।